हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम प्रीति शर्मा और मैं हूँ आपकी जर्मन टीचर। वैसे तो मैं भी लर्नर ही हूँ। तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो जाती है क्लासेस, सॉरी उसके लिए। बट कोशिश यही रहेगी कि नॉन स्टॉप वीडियोस आए तो आपकी लर्निंग भी नॉन स्टॉप चलती रहे। तो आई बिलीव कि हमने जो पिछली वीडियोस में सीखा है वो हमने बहुत अच्छे से अभी तक समझ लिया होगा, प्रिपेयर कर लिया होगा, प्रैक्टिस कर ली होगी। हमने अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव केसेस पढ़े, हमने डेडी डाज जी पढ़ा, आर्टिकल्स पढ़े हमने। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था और बताइए। पर्सनल प्रोनोमेन पढ़े, इश, मिश, डू, डिश, राइट। इश, डू, वियर, जी, ईयर, ऐसे करके हमने पर्सनल प्रोनोमेन पढ़े। जैसे हमने उनके केसेस भी देखे। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने आकोसाटिव, नॉमिनेटिव में देखा कि इनको कैसे हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और डाटे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला सीन है। आज मैंने सोचा कि आज हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हम अपनी वर्ब्स को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स सीखते हैं जिन मतलब जैसे अगर हमें सेंटेंस बनाना है और हमें वर्ब नहीं पता होती है जर्मन में वो, तो फिर हमारी सेंटेंस बनने में प्रॉब्लम आती है। तो हम छोटे छोटे वर्ब्स पढ़ते हैं, जैसे कि पूछना, लव करना, डिवोर्स लेना, शादी करना, और क्या कहते हैं, मरना, सॉरी, मरना, विजिट करना, सक्सेसफुल होना, ट्राई करना, आंसर देना, थैंक यू बोलना, स्मोक करना, और लाइक ड्राइव करना, जंप करना, रन करना, इन सब के लिए क्या वर्ब यूज होती है आज हम ये पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बता देती हूँ आपको। पहली वर्ब है हमारी बॉयन, बी ए यू ई एन, बॉयन। इसका मतलब होता है टू बिल्ड। बिल्ड मतलब कुछ बनाना। हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम सिंपल वर्ब्स पढ़ेंगे, उनके मीनिंग पढ़ेंगे, ताकि हमारे पहले दिमाग में ये सेट हो जाए कि इस वर्ब का ये मीनिंग है, इस वर्ब का ये मीनिंग है। नेक्स्ट है राइजन, आर ई आई एस ई एन, राइजन। इसका मतलब होता है टू ट्रैवल, कहीं पे ट्रैवल करना। आई एम होपिंग कि मेरा बोर्ड विजिबल है और मैं बीच में नहीं आ रही हूँ, तो और वॉइस भी क्लियर है। तो आज हम वर्ब्स पढ़ लेते हैं थोड़ी। नेक्स्ट है हाई राइटन, एच ई आई आर ए टी ई एन, हाई राइटन। इसका मतलब होता है टू मैरी, शादी करना। आई एम गेटिंग मैरी, इश हाई राइटे। नेक्स्ट, किसी को लव करना तो हमें पता ही है, लीबन। स्पेलिंग भी ठीक है, एल ई बी एन, लीबन, टू लव। वॉट, क्या हमें ये पता है कि किसी को हेट करने के लिए कौन सी वर्ब है? एनी गेसेस? ठीक है, तो हासन, हासन, एच ए डबल एस ई एन, हासन। इसका मतलब होता है टू हेट, किसी को हेट करना या किसी चीज को हेट करना। सो लाइक आई हेट वेजिटेबल्स, इश हासे वेजी। मेरे को वेजिटेबल की सडनली से वो टर्म याद नहीं आई, जर्मन वाली, सॉरी। ठीक है। आई हेट फ्रूट्स, ऐसे किसी को हेट नहीं होती है फ्रूट से। इश हाजे ऑब्स्ट, आई हेट हिम, आई सॉरी, इश हाजे ईयर। सो वर्ब टू हेट। नेक्स्ट वर्ब है, मैंने आपको बताया था ब्राउकन का मीनिंग तो नीड ही है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और वर्ब लिखते हैं हम आगे चल के। प्लीज नोट डाउन करते रहना, थोड़ा थोड़ा करके हमें बहुत ज्यादा जर्मन आ जाती है, तो हम इजीली समझ सकते हैं। अच्छा, हमें क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए वर्ब क्या होगी? टू आस्क,
आई वांट टू आस्क, कोई क्वेश्चन पूछना है हमें। तो आस्क के लिए कौन-सी वर्ब है? फ्रागन, FRAGEN, फ्रागन, टू आस्क। कोई भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी पूछना, टू आस्क। अच्छा, स्मोक करने के लिए कौन-सी वर्ब है? अगर आपको बोलना है कि मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं है या मैं स्मोक करता हूँ, तो कैसे बोलोगे? वर्ब पता होनी चाहिए ना स्मोक की। तो राउखन, राउखन, इश राउखे, या मैं स्मोक करता हूँ या फिर मैं स्मोक नहीं करता। इश राउखे निष्ट, राउखन, RAUCKEN, राउखन, टू स्मोक। अच्छा, ईट, ईट के लिए है एसन, टू ईट, राइट। अच्छा, ड्राइव करने के लिए क्या है? फहारन, FAHREN, फहारन, टू ड्राइव। जंप करने के लिए क्या है? टू जंप, बच्चे जंप करते हैं ना, टू जंप। या किसी बिल्डिंग से जंप करने की कोशिश करो, इन केस, सॉरी, बट यस, टू जंप। तो स्प्रिंगन, SPRINGEN, स्प्रिंगन। तो इसका क्या है? मीनिंग है टू जंप, टू जंप। स्पेलिंग ना समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट में बता देना। रन करने के लिए क्या होता है? मैंने बताया ही था, ये लाउफन, LAUFEN, लाउफन, टू रन। नेक्स्ट, बैठने के लिए, बैठ जाओ, बैठना है या बैठ जाएं, तो क्या है? जिट सिन, जिट सिन, सॉरी, टू सिट। ट्रिंकन, ट्रिंकन मतलब टू ड्रिंक। आई लव ड्रिंकिंग टी। इशलीबे, इशलीबे टे ट्रिंकन, टू ड्रिंक। Ich trinke Wasser, Wasser, ich trinke Wasser, मैं पानी पी रही हूँ। और कितनी वर्ब्स हो गई? 10 तो हो ही गई होंगी अगर। अच्छा, हम किसी काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम सक्सीड हो जाते हैं, तो क्या होता है उसका? गेलिंगन, GELIGEN, गेलिंगन, टू सक्सीड, टू सक्सीड। गेहन, जाना, गो, गो को के लिए क्या होता है? GHEN, गेहन, गो। नेक्स्ट है, ट्राई करने के लिए क्या होता है? टू ट्राई, फरजूखन, अगर आप कोई नया बिजनेस ट्राई करना चाहते हो, तो आई वांट टू ट्राई न्यू बिजनेस, इस लाइन को कैसे बोलोगे? इश फरजूखे आईना नोया, नोया काउफ्ट, काउफ्ट। तो टू ट्राई के लिए क्या है? फरजूखन, F, सॉरी। अच्छा, एक और बात है,
जब हम जर्मन पढ़ते हैं तो जो वी फॉर वैन होता है उसको हम एफ की साउंड देते हैं, एफ। तो क्या हो गया? फरज़ूखन, FER, फर। FER, SUCHEN, फरज़ूखन, टू ट्राई। ऐसा मैं समझना कि मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो मैं नीचे कंफर्म कर रही थी कि यही स्पेलिंग है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव करने का, बता दिया मैंने आपको। टू ड्रिंक हो गया। ओके, ड्राइव करने के लिए क्या है? फहारन, 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 FAHREN, फहारन, टू ड्राइव, टू ड्राइव, फहारन। किसी को थैंक यू बोलना हो, धन्यवाद बोलोगे, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो क्या है वर्ब है धन्यवाद करने की? डांकन, DANKEN, डांकन। इस डांके डिश, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। डांकन, DANKEN, डांकन, टू थैंक। इस डांके जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। नेक्स्ट, आंसर देना, क्वेश्चन के लिए तो पूछ लिया हमने, फ्रागन टू आस्क हो गया, टू ट्राई के लिए फरजुखन हो गया। अब आप किसी को आंसर देना चाहते हो या किसी से आप आंसर मांग रहे हो तो उसके लिए क्या आएगा? आंट वाटन, ANT, आंट, WORTEN, आंट वाटन, टू आंसर, राइट। ठीक है, इतनी वर्ब करते हैं। अच्छा, एक और कर लेते हैं। चूज करते हैं हम लोगों को, कपड़ों को, अपने रिश्तों को, दोस्तों को, अपनी लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं। तो चूज करना, इसके लिए क्या वर्ब है? टू चूज। तो इसके लिए वर्ब है वेलिन, वेलिन, WAWAHLEN, वेलिन, टू चूज। इश वैले डिश, इश वैले जी, मैं आपको चूज करता हूँ। इश वैले आईना ऑटो, मैं कार चूज करती हूँ। ठीक है, टू चूज वेलन। आई बिलीव कि इतने वर्ब्स आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार फिर दोबारा से बैक करके देखना। और दूसरी बात ये है कि सॉरी, मेरी मम्मा बीच में आ गई थी तो मैं उनको ऐसे पकड़ रही थी कि मम्मी इधर ना जाओ, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, वीडियो में इंटरप्शन आया तो। एंड थैंक यू। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि उनको बुक्स बताई जाए कि कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। वैसे नेटजी वर्क करके बुक आती है जर्मन की। अभी मेरी बुक्स थोड़ा हमने शिफ्ट किया है तो इधर उधर हुई पड़ी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। बेस्ट बुक है, उसमें आपकी एक एक ग्रामर की प्रैक्टिस हुई पड़ी है, सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस है। फिर उसमें आपको वोकैब वाली बुक मिलती है। तो 3 बुक आती हैं और एक वर्क बुक होती है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो जो भी सीखते हो। तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा उनका कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और सारे इंस्टीट्यूट्स वही उसी से ही पढ़ाते हैं, नेटजी वर्क से। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पिक्चर भी शेयर कर दूँगी इसकी और बुक दिखा दूँगी प्रॉपर पूरे पेजेस टर्न करके। उसमें हर लेवल में, जैसे हम A1 लेवल में है तो उसमें 12 चैप्टर हैं A1 की बुक में। उन 12 चैप्टर में बहुत सारे ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं और बहुत सारे सेंटेंस मेकिंग वाले ऐसे टॉपिक है जिनको आप पढ़ते हो। बहुत सारी वोकैबुलरीज आती हैं। तो मतलब वो ऐसी वोकैबुलरीज हैं जो आपको रूटीन कॉन्वर्जेशन में यूजफुल होती हैं आपके लिए। हमें कितनी जर्मन सीखनी है? हमें इतनी सीखनी है कि अगर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम इंटरव्यू में जर्मन बोल पाएँ, और हम अगर यूरोप कंट्रीज आ रहे हैं तो किसी काम से ही जाएँगे ऑब्वियसली, घूमना तो शायद बहुत कम लोग जाते हैं उसके लिए। अगर आप प्रोफ़ेशन के लिए जा रहे हो तो भी आप वहाँ पे जाके कम्युनिकेट कर पाओ। हमें इतनी जर्मन सीखनी है, तो हमें ऐसा नहीं कि बहुत
फिलोसोफर बनना है या साइंटिस्ट बनना है या भाषा वैज्ञानिक बनना है, बट हमें बेसिक जर्मन आनी चाहिए, जिससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ और अच्छी जॉब्स ले पाएँ। और जॉब्स का तो आप पूछिए मत, 12th पास के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्होंने B1 का सर्टिफिकेट B2 का लगा रखा है, तो 30 टू 40,000 उनको फर्स्ट प्लेसमेंट में ही मिल जाती है। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय-बाय।